नमस्कार दोस्तों। आज मैं हमारे दल्ली राजरा के आसपास के प्राकृतिक वादियों से घिरा हमारे कोकान की घाटियों में मैं घूमने आया था, जो कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक और हरी वादियों के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर देखा गया कि ये देखिए किस तरह लोग गंदगी कर रहे हैं, और पता नहीं न जाने लोग इतने अच्छे ये हरी भरी वादियों को क्यों प्रदूषित कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा दृश्य है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि लोगों ने यहाँ पे अपने मतलब के लिए, चाहे जो भी हो, चाहे वो दल्ली राजरा क्षेत्र के लोग हो या गांव के लोग हो, जो भी हो, उन्होंने किस तरह से हम प्रदूषण फैलाना या फिर गंदगी फैलाना और इस प्राकृतिक हरी भरी वादियों को किस प्रकार नुकसान पहुँचा रही है। देखिए और बेकार चीज़ों को यहाँ पे जंगल में प्राकृतिक वातावरण में फेंक कर किस तरीके से गंदगी और प्रदूषण फैलाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये कांच और ये अपशिष्ट पदार्थों को यहाँ पे फेंका गया है। बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय काम है हमारे मानव जाति के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम अभी लगातार कोरोना जैसे महामारी के कारण, है ना, प्रकृति से खिलवाड़ करने के कारण कोरोना जैसे एक वैश्विक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं और लड़ रहे हैं। वैसे में हमको हमारे आसपास के प्रकृति क्षेत्रों को, हमारे जंगलों को हमको इस प्रकार से प्रदूषित और बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये देखिए, और लोग यहाँ पर आकर के, है ना, सब शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, और किस तरीके से ये देखिए पाउच और ये सब चीज़ को यहाँ पे फेंकते हैं। और ये देखिए बहुत ही हम सबके लिए ये शर्मनाक बात है कि हम प्रकृति को किस प्रकार से प्रदूषित कर रहे हैं। प्रकृति को प्रदूषित करना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना और अपने आने वाले भविष्य को खतरे में डालना। यानी हम जानबूझकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जंगल जिसको प्रकृति ने हमको हमारे सुरक्षा के लिए और हमारे जीवन यापन के लिए हमको दिया हुआ है, और इसको हम इस तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक है हम सब के लिए। तो मैं आसपास के लोगों से निवेदन करता हूँ, जो दल्ली राजरा क्षेत्र और कोकान क्षेत्र के आसपास और इस गांव के आसपास जो लोग रहते हैं और शहरों में जो रहते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप निसंदेह आप प्राकृतिक वातावरण में जाइए, आप प्रकृति का आनंद लीजिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, प्रकृति के साथ में जीवन जिए, लेकिन प्रकृति को इस प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाइए। क्योंकि अगर प्रकृति का आपको नुकसान पहुँचाएगी और वो प्रकृति का आपसे अपना बदला लेगी, तो आप कोरोना को आप जी ही रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है, प्लीज़ 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 इस प्रकार ये हरे भरे हमारे कोकान घाटी, कोकान जंगल को आप प्लीज़ सब प्रदूषित न कीजिए। गाड़ियों के कांच को भी यहाँ पे इस तरीके से फेंका गया है। ये देखिए दोस्तों, क्या हाल किया है कोकान घाटी का। लोगों ने पूरे अपने पॉलीथीन और गंदे, है ना, कपड़े और ये सब और पॉलीथीन ये सब फेंके हुए हैं यहाँ पे। ये नज़ारा देखिए। कौन सा भी फेंकेगा, गांव वाले तो फेंकेंगे नहीं, क्योंकि मैंने गांव में भी देख करके आया है, इतनी साफ़ सुथरा वहाँ पे आपको ना डिस्पोजल और ना ही पॉलीथीन नज़र आएगा। और ये आप यहाँ पे देखिए, सारे पॉलीथीन और गंदी चीज़ें यहाँ पे फेंक दिए हैं। और ये देखिए इस तरीके से लोग अपने वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे फेंक रहे हैं घाटियों में और बर्बाद कर रहे हैं प्रकृति को। ये देखिए गाँव से दूर में है, यानी स्वाभाविक सी बात है कि गाँव वालों ने तो फेंका नहीं होगा, और दल्ली राजरा से लगा हुआ है, यानी दल्ली राजरा वालों ने ही फेंका होगा। ये देखिए सारे पाउच और ये सब पड़े हुए हैं।
हरकत है ये, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना। यानी हम शहरों में रहकर अपने आप को शिक्षित और सुसभ्य कहते हैं और इस तरीके हरकत करके हम प्रकृति को गंदा करते हैं, जबकि गांव वाले जो हैं प्रकृति के रक्षा के लिए आसपास की साफ सफाई करते हैं और वातावरण को, पर्यावरण को हम लोग संभाल के रखते हैं, और हम यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं। तो बताइए कि पढ़े लिखे सभ्य वो हैं कि पढ़े लिखे सभ्य हम हैं? कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ दिखावा करते हैं, पढ़े लिखे होने का, सभ्य होने का, शहरों में रहने का दिखावा करते हैं, जबकि गांव में रहने वाले भोले भले लोग जो कि न पढ़े लिखे हैं और न ही अपने आप को सभ्य कहते हैं, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे ढंग से साफ़ सफाई रखा हुआ है अपने गांव में। मैंने भी जाके देखा, भी कोकान में ही गया हुआ था मैंने, वहाँ ना आपको पॉलीथीन नज़र आएगा, ना ही डिस्पोजल और ना ही कुछ नज़र आएगा, लेकिन इतने अच्छे से उन्होंने गांव को संभाल के रखा है कि अब शहर में रहने के आपको यकीन मानिए, आप अपने आप को शहरी कहते हुए आपको शर्म आ जाएगी। तो इस प्रकार की निंदगी और घटिया हरकत ना कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।